ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। मोक्ष ये तत्वार्थ सूत्र बेसिकली जो लिखा गया है वो आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। और ये संस्कृत के सूत्रों में पहला ग्रंथ था। मतलब अगर सूत्र में जैसे सूत्र क्या होता है बेसिकली, सूत्र यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, ऐसा भी सूत्र कहते हैं। और दूसरा सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। तो ये मोक्ष मार्ग में जाने का फॉर्मूला है, तत्वों को जानने का फॉर्मूला है। इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज दे रखे हैं जिनको सूत्र भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये तत्वार्थ सूत्र यानी कि तत्वों का अर्थ बताने वाला ऐसा सूत्र है जिसको हमने तत्वार्थ सूत्र जाना है। अब इसका अर्थ क्या है, तत्व का अर्थ क्या है, अर्थ का अर्थ क्या है, तत्वार्थ का अर्थ क्या है, यही पूरे इस ग्रंथ में, महाग्रंथ में बताया गया है। और तत्वार्थ सूत्र का जो वैल्यू, जो इंपॉर्टेंस, जो महत्ता, जिस तरीके से अगर हम बात करें अन्य मतियों में तो बाइबल की, ईसाइयों में कुरान की, मुसलमानों में, हिंदुओं में गीता, गीता की वैल्यू जो है वही वैल्यू, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा तत्वार सूत्र की जैन मत में है। इसमें जैन दर्शन के प्रत्येक विषय को कवर किया हुआ है बहुत ही संक्षेप में। मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट, इस तरीके से आप बस बोलिए और वो विषय आपको यहाँ पर मिलेगा। मात्र 10 पेज में ये पूरा जो ग्रंथ है, ये शास्त्र है, वो अपना कंप्लीट हो जाता है मात्र 10 पेज में। लेकिन इस 10 पेज में यानी कि जितने भी सूत्र हैं, इनके एक एक सूत्रों पर अनेकों अनेक टीकाएं हुई हैं। मतलब एक एक सूत्र पर अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखे हैं। आचार्य उमा स्वामी के बाद उन्होंने इसमें लिखा है। इसका लिखने का कैसे बना, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आइडिया देता हूँ। जो पढ़ा है हमने उसके हिसाब से, वो एग्जैक्टली कितना सच है या कितना लेजेंड है, यानी कि जितनी किंवदंती है, उसके बारे में तो नहीं पता। बट ऐसे कहा जाता है कि एक बार आचार्य श्री किसी के यहाँ गए, किसी के आहार था, तो वहां गए, तो वहां पर उन्होंने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। और उस पर लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या लिखा हुआ था? दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है ना। तो फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर वो वहां से चले गए। उस समय एक्चुअली घर का जो ओनर था ना, वो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं था। जब उसने ये वापस आया और उसने देखा कि अरे ये मेरे दीवार पर किसने ये आगे और पीछे लगाया है, तो वो बड़ा चौंक गया। और वो समझ गया कि ये कोई महान विभूति रहे होंगे जिन्होंने इसको सही किया है। और वो तुरंत उनके पीछे पीछे पूछता हुआ कि अभी महाराज आचार्य श्री कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, वहां से पूछता पूछता उनके पीछे पहुंचा। और जब वो उनके पीछे पहुंचा तो उसने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे वो आप यहाँ पर आए थे और आपने ऐसा किया। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है, क्या लिखा था आपने। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जो पहला सूत्र लिखा था वो लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर वहां से वो वार्तालाप स्टार्ट हुआ। और हर दिन या दूसरे दिन, एक दिन में एक दो तीन, इस तरीके से वार्ताएं चलती रही।
और 10 दिन तक, मतलब एक दिन में एक अध्याय खत्म होता था, फिर अगले दिन दूसरा अध्याय। तो इस तरीके से 10 दिन तक वो उनके बीच में वार्ता चलती रही सूत्र के रूप में ही। जो जिज्ञासु था वो प्रश्न करता रहा और आचार्य उसका जवाब देते रहे सूत्र के रूप में। तो आप पाएंगे इस सूत्र को, तत्वार सूत्र को पढ़ने में, कि जो पहला सूत्र है, पहले से मतलब जो आगे जो सूत्र आएंगे, वो किसी ना किसी तरीके से अपने पूर्ववर्ती यानी अपने पहले वाले सूत्र से लिंक है। इस तरीके से उन्होंने बात करी है ना। कोई अगर बीच में से पढ़े उसको, जिसने कभी पढ़ा नहीं हो तत्वार सूत्र, और बीच में से कोई सूत्र उठा के देख ले, तो शायद उसको वो समझने में कष्ट कठिनाई हो कि अरे ये क्या मतलब है ना। अब हम बात करते हैं मंगलाचरण की। ये मंगलाचरण जो है, तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, रमोकार मंत्र महामंत्र को असाइड कर दीजिए, कीप असाइड रमोकार महामंत्र। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्मु व्रताम, ये वाला जो मंगलाचरण है, ये अपने जैन शासन में सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण माना गया है। सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि इस मंगलाचरण में अगर आप गौर से देखें, मैं बताऊंगा इसमें, इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें चारों अनुयोगों का वर्णन है। चारों अनुयोगों के बारे में इसमें बात आई है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, नेतारम का मतलब नेता। हिंदी में पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, पहले संस्कृत, कि मोक्ष मार्ग से नेतारम। मोक्ष मार्ग से नेतारम यानी मोक्ष मार्ग के नेता। भेदतारम कर्म भूभृताम यानी कर्म पर्वतों के भेदक। भेदक मतलब भेदने वाले, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। ठीक है। ज्ञातारम विश्व तत्व नाम, विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक। वंदे तदगुण लब्धये यानी कि आपके सब गुणों को ही वंदन हो। ठीक है। तो देखिए, मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक, और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक, सद्गुण आप सद्गुण आप समान प्राप्त हो यह भावना भाकर देव, विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक, एवं विश्व के सभी तत्वों के ज्ञायक, हे जिनेश्वर देव, मैं आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी बारंबार वंदना करता हूं। अब इसमें ये देखें तो मैंने जो बात बोली थी अभी, कि इसमें चारों अनुयोग समाहित हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग के नेता, नेता की बात कहाँ आती है? प्रथमा नियोग में। यानी कि उन जो प्रथमा नियोग में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं, उनको हम उनका अनुकरण करते हैं ना, उनकी ही कहानियां आती हैं, वही मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। चाहे वो 24 तीर्थंकर पुराण हो, चाहे आदिनाथ पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, तो उनमें सब में क्या होता है, मोक्ष मार्ग के जो लीडर होते हैं उनकी बात आती है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग के नेता, तो ये क्या हो गया, प्रथमानुयोग। फिर बात करते हैं भेदतारम कर्म भूभृताम, यहाँ कर्मों की अपेक्षा से बात है। और हमने पढ़ा था कि जहां कर्मों की अपेक्षा से बात होती है, वो कौन सा अनुयोग कहलाता है? बताइए अनुजी, आर के जैन साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी। याद नहीं आ रहा है। कर्णानुयोग। जहां कर्मों की अपेक्षा से बात होती है, वो होता है कर्णानुयोग। याद रहेगा। जहां जहां कर्मों की अपेक्षा से बात हो, गणित की अपेक्षा से बात हो, तीन लोक के वर्णन की अपेक्षा से बात हो, है ना, संख्या की अपेक्षा से बात हो, तो वो क्या होता है, कर्णानुयोग होता है। समझ में आया? फिर ज्ञातारम विश्व तत्व नाम यानी विश्व के समस्त पदार्थों को जानने वाले। अब यहां पर किसकी बात आ गई? यहां आ गई द्रव्यानुयोग की बात। द्रव्य गुण विश्व के सभी तत्व यानी कि द्रव्य गुण पर्याय सहित सभी पदार्थों को जानने वाले। ठीक है। तो ये क्या आ गया, द्रव्यानुयोग की बात आ गई। समझ में आ गया। और फिर वंदे तदगुण लब्धये। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं? कि हम उनको वंदना कर रहे हैं।
जी। हम उनको वंदना कर रहे हैं। ऐसे गुणों को धारण करने वाले नेता की हम वंदना कर रहे हैं। ऐसे गुण कौन, कि जो ऊपर दे रखे हैं, कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, यानी मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं। अब ले जाने वाले से मतलब मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, है ना। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, और विश्व के समस्त द्रव्यों को, पदार्थों को, उनकी द्रव्य गुण पर्याय सहित तीन काल की, भूत भविष्य और वर्तमान की सारे पर्यायों सहित एक साथ जानने वाले हैं। ऐसे गुण जिनमें विद्यमान हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। देखो सबसे अच्छी बात क्या, जैसे नमोकार मंत्र है ना, नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं की गई, लेकिन उसमें पंच परमेष्ठियों की वंदना की गई है, उनके गुणों की वंदना की गई है। ऐसे ही उसमें है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है कि साहब भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ है, भगवान पार्श्वनाथ के गुण नहीं। ये गुण उनमें विद्यमान है, अनंत परमेष्ठियों में विद्यमान, अनंत अरहंतों में विद्यमान है, अनंत सिद्धों में विद्यमान है, और हम में भी विद्यमान हो सकते हैं यदि हम इसका अनुसरण करें तो। ठीक है। ये तो अनुयोग के अपेक्षा से बात हुई। आपको समझ में आ रहा है? बहुत तेज तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं नहीं, आ रहे हैं समझ में। हाँ। तो ये तो अनुयोग की अपेक्षा से मैंने बताया आपको कि इसमें चारों अनुयोग समाहित हो गए इस मंगलाचरण में ही। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें अरहंत भगवान की, है ना, क्या है, गुण विद्यमान है। कैसे, कि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम, यानी कि जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया हो। क्या कर दिया हो? चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया हो। कर्म रूपी पर्वतों के भेदक, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनिया और अंतराय, इन चार घातीय कर्मों का अभाव कर देने वाले, एवं विश्व के समस्त द्रव्यों अर्थात विश्व के समस्त तत्वों अर्थात द्रव्य गुण पर्याय सहित सभी पदार्थों को जानने वाले, हे वीत रागी सर्वज्ञ, है ना, ज्ञातारम विश्व तत्व नाम, इसमें सर्वज्ञ की बात आ गई। किसकी बात आ गई? सर्वज्ञ की बात आ गई। और चूंकि वो नेता हैं, कैसे हैं, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वो कैसे बताने वाले हैं? अपने उपदेश के द्वारा। वो उपदेश कैसा होता है? हित का उपदेश होता है ओ, ना। तो आप दिव्य ध्वनि द्वारा सभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए आप क्या हैं? उपदेश हितोपदेशी हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, क्योंकि आप सबको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं। देखो असली नेता कौन होता है? असली नेता वो होता है, इंग्लिश में कहते हैं ना, द लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। कैसे? कि खुद करता है, बाद में सब उसके अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही उन्होंने खुद मोक्ष मार्ग में चले और मुक्ति सुंदरी को वर्ण किया, मोक्ष को पाया। तो ऐसे ही जो उनके अनुयायी हैं, उनके अनुसरण करता हैं, अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, फॉलोअर हैं, वो सब उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। समझ में आया? उक्त गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, और इसी भावना से मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। तो ऊपर जो अनंत भगवान के तीन विशेषण होते हैं हम पढ़ते आए हैं। कौन से तीन विशेषण? कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये अनंत भगवान के क्या हैं? तीन विशेषण हैं। और टू बी वेरी प्रेसाइज, तीर्थंकर प्रभु के विशेषण हैं, क्योंकि प्रत्येक अरिहंत हितोपदेशी नहीं होते, यानी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं करती, लेकिन तीर्थंकरों की तो कीर्ति है ना। तो इसको यहाँ पर आप तीर्थंकर भी ले सकते हैं, कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वो कैसे हैं? वह आप्त हैं। आप्त, आप्त का मतलब क्या? कि भगवान। आप्त का मतलब होता है भगवान, सच्चा देव है। सच्चे देव की परिभाषा सुनी थी ना, पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? कि सच्चे देव कौन होते हैं? जो वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ हों। ऐसे ही सच्चे देव होते हैं, उन्हें ही आप्त कहते हैं।
आप्त की परिभाषा में समागत उन उक्त तीन, उक्त मतलब ऊपर के तीन विशेषणों को आधार बनाकर ही ऊपर वाले छंद में सच्चे देव को, अरहंत परमेष्ठी को, तीर्थंकर अरिहंत को नमस्कार किया गया है। और पता है आपको, ये जो मंगलाचरण हमने पढ़ा है, इस अकेले मंगलाचरण के ऊपर, अकेले मंगलाचरण के ऊपर कई 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 टीकाएं लिखी गई हैं। और इतने बड़े बड़े विशालकाय ग्रंथ लिखे गए हैं सिर्फ इस मंगलाचरण के बेसिस पर। इसमें से एक सबसे फेमस जो है वो है आचार्य समंत भद्र। आचार्य समंत भद्र ने जो लिखा है आप्त मीमांसा, आचार्य विद्यानंद ने आप्त परीक्षा। ठीक है, चेंज द पेज प्लीज। है ना, कि आप्त के स्वरूप पर मीमांसा की गई है। क्या लिखा है कि आप्त के स्वरूप पर मीमांसा की गई है। पहले में आप्त मीमांसा में, मीमांसा का मतलब होता है एनालिसिस, विश्लेषण। समझ में आया? मीमांसा का मतलब एनालिसिस, विश्लेषण। मतलब उसका पूरा एलोबरेट तरीके से पूरा बाइफरकेट करके बताया गया है कि क्या होता है। ठीक है। फिर आप की परीक्षा की गई। अब आपकी परीक्षा मतलब क्या, कि हम भगवान की परीक्षा लेंगे कि नहीं? कि भगवान की परीक्षा का मतलब ये, आपकी परीक्षा का मतलब ये कि उनमें क्या क्या गुण विद्यमान होते हैं, हम कैसे पहचाने उनके गुणों से उनको। है ना? तो ये इस प्रकार यह मंगलाचरण भी अनेक ग्रंथों का जनक है। आचार्य समंत भद्रकृत आप्त मीमांसा के टीकाएं तो अष्टशती, अष्टशती का मतलब 800, वह अष्ट सहस्त्री 8,000 ही हैं, 8,000 हैं ही। आचार्य विद्यानंद कृत आप्त परीक्षा की 3,000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य श्री विद्यानंद ने स्वयं ही लिखी है, कि यही कहते हैं कि उसे स्वयोपज्ञ टीका कहते हैं। समझ में आया? मतलब आप देखो इस, बेसिकली आप अगर नंबर देखोगे तो मात्र इस मंगलाचरण के ऊपर कितनी सारी टीकाएं हुई हैं। हाँ। 800, 8,000 ऐसी सी टीकाएं। ठीक है। आप्त मीमांसा और उसकी टीकाओं में सर्वप्रथम सर्वज्ञता की सिद्धि सामान्य रूप से और विशेष रूप से की गई है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा, कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का आशय यह है कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता है या नहीं। कई लोगों को तो सर्वज्ञ की सत्ता पर ही आज वो होता है, संदेह होता है कि अरे नहीं, भगवान सर्वज्ञ कैसे हो जाएंगे, अगर उनको सब पता होता तो वो करते। अरे भाई, करने और जानने में बहुत अंतर है। कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव दूसरे जीव का कुछ भी कर नहीं सकता, लेकिन जानने की सामर्थ्य तो प्रत्येक जीव में है ना? और सर्वज्ञ कौन होता है? सर्वज्ञ वो होता है जिसके सारे आवरण हट चुके हों और अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सब कुछ उनके ज्ञान में, उनकी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी पर्यायें, प्रत्येक पदार्थ की सारी पर्यायें इस तीन लोक नहीं बल्कि पूरे लोकालोक में सब सब एक साथ झलक रही हो। जैसे शीशे के सामने कुछ भी होता है वो अपने आप झलकता है ना? ऐसे ही सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का आशय यह है कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता है या नहीं, कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करके अनेक तर्क और युक्तियों से सिद्ध करना कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है। कभी कोई ये कहे कि साहब सर्वज्ञ तो नहीं होते हैं, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, आपने सब तीनों लोक देख लिए कि नहीं साहब? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं? अब कोई कहे कि नहीं, हाँ देख लिए, तो भाई साहब अगर आपने देख लिया और आपको कोई सर्वज्ञ नहीं मिला, आप सब जानते हो, तो इसका मतलब तो आप खुद ही सर्वज्ञ हो गए। समझ में आया? इसका मतलब तो आप स्वयं ही सर्वज्ञ हो गए। तो सर्वज्ञ की सत्ता तो हुई, है ना? इस पर हाँ, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो जाने के उपरांत
पूर्वापर अविरोधी वचनों के आधार पर अर्हंत पद को प्राप्त किसी व्यक्ति विशेष को सर्वज्ञ सिद्ध करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। अभी ऊपर तो ये बात आ गई कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या, कि भगवान, प्रत्येक भगवान जो है वो क्या होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ ही भगवान होते हैं। अब किसी विशेष को, भगवान महावीर सर्वज्ञ थे या नहीं, बिल्कुल साहब थे, है ना। आदिनाथ भगवान सर्वज्ञ थे या नहीं, बिल्कुल थे। अगर वो सर्वज्ञ नहीं होते तो उन्होंने कैसे बोल दिया कि मारीच का जो जीव है वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, जबकि वो 24वें तीर्थंकर और पहले तीर्थंकर के बीच में पूरे 10 कोड़ा, एक कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है जो असंख्यात वर्षों का होता है। कैसे जान लिया, है ना। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यहाँ तो आप अरिहंत पद में सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं, अतः यह विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहाँ हुई। अरिहंत पद के सामान्य होने पर भी एक प्रकार से सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हुई, ऐसा नहीं है। क्योंकि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में तो यह सिद्ध किया जाता है कि इस लोक में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है। सबको जानना, प्रत्यक्ष जानना असंभव नहीं है। यह का यह मात्र सिद्ध करना ही सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि है। आया समझ में कि भैया, कि यहाँ पर बात ये नहीं कि अरिहंत सर्वज्ञ है या सिद्ध सर्वज्ञ है, लेकिन जो भी सर्वज्ञ है वो सब जानता है। क्या, वो सब जानता है ना। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जो उसके जान पने से छूटा हो। अरिहंत पद को प्राप्त व्यक्ति सब द्रव्यों को और उसके गुण पर्यायों को एक समय में जानता है और जान लेता है। यह सिद्ध करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। अगर हम किसी अरिहंत के बारे में बात करें या सिद्ध के बारे में बात करें, उसको अगर हमें सिद्ध करना है कि यह सर्वज्ञ है तो ही उसको विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहा जाएगा। इस प्रकार यदि कोई कहे कि ऋषभ देव या महावीर को सर्वज्ञ सिद्धि करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्यों नहीं, तो इसका उत्तर यही होगा कि ऋषभ देव या महावीर महावीर जन्म से लेकर देहांत तक, देह में, देहांत मतलब वो मरणासन नहीं, देहांत का मतलब जब उनकी देह छूटी, देह का अंत हुआ, तक देह में रहने वाले व्यक्ति का नाम है। हालांकि हम उनको आज भी भगवान महावीर या भगवान ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। यदि हम केवल ये कहें कि सर्वज्ञ नंबर 24, सर्वज्ञ नंबर पहला, तो ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बहुत सारे हुए होंगे, ठीक है ना। इसलिए कोई नाम तो देना पड़ता है, इसलिए वह नाम आया। ऋषभ देव या महावीर जन्म से सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन जब अरिहंत पद को प्राप्त व्यक्ति विशेष तो नियम से सर्वज्ञ होते ही हैं। अतः अरिहंत को सर्वज्ञ सिद्ध करना ही विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। यह कथन पूर्णतः निर्दोष है। मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे बहुत लंबी चीज है अपने पास, है ना। और इसको आप जितना समझ लें वही काफी है। हाँ जी। यही कारण है कि जैनागम में सर्वत्र यही कहा गया है कि जिणेहिम जिणे दिट्ठा। क्या कहा, कि जिणेहिम जिणे जिणेहिम ऋडिट्ठा। जिनेन्द्र भगवान ने कहा, बड़े दो खलु सव्वरी दिसेहिम, सर्वदर्शी अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया है। जिणेहिम ऋडिट्ठा का मतलब क्या, कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इसका मतलब है जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और दूसरी जगह क्या कहा है, कि सर्वदर्शी अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया है। इसका अर्थ किसका है, कि भणेदु खलु सव्वर दिसेहिम। यह भी नहीं कहा गया कि ऋषभ देव ने कहा है या महावीर ने कहा है। समझ में आई बात। मतलब कहीं भी अगर आप देखें तो कोई भी जो आचार्य कुंद कुंद और उनकी परंपरा से लिखे हुए उनसे उनकी परंपरा के जो आचार्य हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, वह कहीं कहीं भी ये नहीं बताते कि भगवान पार्श्वनाथ ये कहते हैं, कि भगवान महावीर ये कहते हैं, कि भगवान आदिनाथ ये कहते हैं, नेमिनाथ भगवान ने ये कहा है। सर्वज्ञ ने कहा है, या जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, या अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया है, यही बात आती है सब जगह।
ध्यान रहे। असी, असी का मतलब क्या होता है? मतलब हम। बताओ पूजा। असी मतलब। तलवारबाजी, अस्सी। तलवार, है ना। मसी, मसी मतलब लिखना। असी मसी कृषि, कृषि मतलब अपना एग्रीकल्चर, है ना। तो असी मसी कृषि का जो उपदेश था वो राजा ऋषभ देव ने दिया था। ये तो पता ही है आप सबको, है ना। जब तीसरा काल खत्म होने वाला था, कल्प वृक्ष सूख गए थे, तो भैया आप लोगों को जीविका चलाने के लिए क्या करना है कि साहब आप तलवारबाजी सीखो अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। और लिखना सीखो और कृषि सीखो, ठीक है ना। तो वो जो उपदेश दिया था वो अरिहंत भगवान ने नहीं दिया था, वो किसने दिया था? राजा ऋषभ ने दिया था। यह तो आप जानते हैं कि अरिहंत पद प्रकट करने की अपेक्षा, अरिहंत पद प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। अतः हमें अरिहंत भगवान, अरिहंत बनना है, पर महावीर नहीं बनना है, ऋषभ देव भी नहीं बनना है। अब कोई कहे कि हमें महावीर क्यों नहीं बनना, कि भाई साहब महावीर तो पर्याय का नाम है। आप कैसे महावीर बन सकते हो? आप कैसे ऋषभ बन सकते हो? आप अरिहंत तो बन सकते हो। समझ में आई बात? हाँ, दीक्षा लेते समय नाम बदलने का भी कारण क्या ये हो सकता है? अरे हो क्या सकता है, होता है ना, जैसे दीक्षा लेते हैं तो कोई मुनिराज मतलब बने गृहस्थ अवस्था से। सपोज किसी का नाम पहले फॉर एग्जांपल सुरेश चंद था, और हाँ, वो दीक्षा ली उन्होंने, फिर उनका नाम कोई कोई भी एक्स वाई जेड सागर हो गया, है ना। तो क्या मतलब है इसका कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला? यह नाम क्यों बदला गया? क्योंकि अब उनका दूसरा जन्म हुआ है। हमने पढ़ा था ना कि दूसरा जन्म हुआ है। तो अब उनका इस जन्म का नाम क्या है, जो भी है, ठीक है, मुनि अवस्था में जो नाम है वो उनका नाम रखा गया। ठीक है। अब उनका उस ग्रस्त अवस्था से किसी भी प्रकार का, चाहे वो सगी माँ हो, बाप हो, बेटे हो, बहू हो, कोई भी हो, संबंध। किसी भी प्रकार का एक अणु मात्र भी लौकिक संबंध नहीं रहा। कोई अगर ये कहते हुए दिख जाए कि नहीं साहब माँ तो माँ होती है, मुनिराज की भी होती है, तो वो गलत बोल रहे हैं, है ना। कई ऐसे जगह देखा गया है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भुलावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं कि मुनि अवस्था में पूर्ण वीतरागता होती है। और वीतरागता का मतलब होता है उनकी जो पूर्व गृहस्थावस्था थी वहां से संपूर्ण रूप से कट ऑफ, लौकिक कट ऑफ। आध्यात्मिक तो पूरा जगत उनका है, हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूरा जगत उनका है, लेकिन लौकिक से बिल्कुल कट ऑफ। ठीक है। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई पत्नी नहीं, किसी भी प्रकार का। यहाँ तक कि मुनि अवस्था धारण करने के बाद उनका गृहस्थावस्था के जो पिता होते हैं वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। हाँ, समझ में आई? वो हाँ, बेटा करके बात नहीं करते ना, वो मुनिराज पिताजी करके बात करते हैं। जो भी लौकिक आचार में उससे बात नहीं करते, फिर जो आध्यात्मिक आचार चलता है वो कहते हैं हे महाराज। पिताजी कहते हैं अपने बेटे से हे महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है। हाँ, इस प्रकार तो तीर्थंकर पद के बार क्या है, हो क्या सकता है, हो ही सकता है। क्योंकि जिस प्रकार का शुद्ध सात्विक जीवन मुनि अवस्था में होता है, उस प्रकार का शुद्ध सात्विक जीवन उनके पूर्व गृहस्थ जीवन में कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो तीर्थंकर पद के बारे में भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान से, 13वें गुण स्थान में होने से तीर्थंकर तो नियम से सर्वज्ञ होते हैं। वस्तुतः बात तो यह है कि 13वें गुण स्थान से पहले कोई व्यक्ति, एज चेंज, न तो सर्वज्ञ और न अरियन। अच्छा, हाँ। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। 13वें गुण स्थान से पहले कोई भी व्यक्ति ना तो सर्वज्ञ है, और ना ही अरहंत है, और ना ही तीर्थंकर है। ये तीन अवस्थाएं एक साथ ही प्रकट होती हैं। वस्तुतः बात यह है कि यहाँ 13वें गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर अरिहंत भगवान को ही आप्त कहा गया है। तो देखो, अगर कोई कहता है कि नहीं साहब पहले सर्वज्ञ होंगे, फिर वीतरागी, फिर अरिहंत होंगे, फिर तीर्थंकर होंगे, नहीं।
सर्वज्ञ, अरिहंत और तीर्थंकर एक साथ ही उदय में आते हैं, एक साथ ही प्रकट होती हैं ये तीनों अवस्थाएं। ठीक है। अब अब देखो, आप का स्वरूप समझ लिया ना। आप का स्वरूप क्या? सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ओ, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, यही सच्चे आप का स्वरूप है। इस प्रकार आप्त मीमांसा में सर्वप्रथम दोनों सर्वज्ञ सिद्धियों को सफलता पूर्वक स्थापित करने के बाद, त्याद्वाद। मुझे लगता है ये है ना, ये इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है। हम हाँ, आगे बढ़ लें नेक्स्ट पर, क्योंकि जितना जितना समझने योग्य था वो मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो स्वयं से पढ़ लीजिएगा, हाँ जी। आसान भाषा में है ना। पूजा नेक्स्ट। मोक्ष मार्ग। हाँ, पहला अध्याय मोक्ष मार्ग। मंगलाचरण के उपरांत अब सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये पहला अध्याय हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। यह महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग के निरूपण से आरंभ होता है और मोक्ष मार्ग के स्वरूप प्रतिपादन पर समाप्त होता है। मतलब मोक्ष मार्ग का कैसा स्वरूप है, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट होता है और अंत में कहां पे खत्म होता है? जब मोक्ष मार्ग पूर्ण हो जाता है, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। इसके 10वें अर्थात अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व का ही निरूपण है। निरूपण का मतलब होता है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस है, उसके बारे में बताया गया है, एक्सप्लेनेशन है। इस तरह इस मोक्ष शास्त्र नाम भी सार्थक ही है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझते हैं। देखिए क्या होता है मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पहले समझते हैं क्या है। कि मानो सांसारिक दुखों से संतप्त कोई आसन्न भव जीव, आसन्न भव का मतलब क्या होता है? आसन्न भव का मतलब होता है बहुत ही, मतलब क्या, आसन का मतलब बहुत ही ज्यादा उत्सुक। किसके बारे में? अपने बारे में, है ना। आसन्न भव मतलब बहुत ही निकट भव कह सकते हैं उसको, जल्दी ही मोक्ष जाने वाला, ऐसा भविष्य जीव। तो वो क्या कि मानव सांसारिक दुखों से संतप्त, संतप्त मतलब दुखों से परेशान हुआ। ठीक है। ऐसा आसन्न भव जीव आचार्य उमा स्वामी से पूछ रहा है, वही जो कहानी मैंने बताई थी, है ना। कि आचार्य उमा स्वामी से वो शिष्य आया और पूछा, हे प्रभु, इन दुखों से, राग द्वेष से, कर्मों से छूटने का उपाय क्या है? इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? तो इसके उत्तर में आचार्य श्री क्या उत्तर देते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सांसारिक दुखों से छूटने का यही एकमात्र उपाय है। क्या मतलब है तीनों की एकता का? मतलब क्या? कि पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है और फिर सम्यक चारित्र होता है, ऐसा ही ना? हाँ जी। नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। हाँ तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, पूर्णता में क्रम भेद होता है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ पूर्ण होते हैं ना, पूर्ण होते हैं, तो इनकी जो एकता है वही क्या है? मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं होता कि पहले सम्यक दर्शन हुआ फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान होगा और फिर सम्यक चारित्र प्रकट होगा, नहीं। इन तीनों की एकता एक साथ ही, ठीक है। हाँ तो हाँ। यही वही एकता क्या है? मोक्ष मार्ग है। और इनकी पूर्णता मोक्ष है, इनकी पूर्णता मोक्ष है। ठीक है। देखो, मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों में अंतर है। मोक्ष तो क्या हो गया कि आप यहां से चले गए, अब वापस कभी आएंगे नहीं। और मोक्ष मार्ग क्या? जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसी समय जो ज्ञान था आपका, उसी समय वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। और जो थोड़ा बहुत चारित्र है, वो चारित्र भी किस रूप परिवर्तित हो गया? परिणमन हो गया, उसमें परिणमित हो गया सम्यक चारित्र में। समझ में आया? तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है।
और ये मोक्ष मार्ग कहाँ ले जाती है? मोक्ष मार्ग जाता है मोक्ष की ओर, तभी तो मोक्ष मार्ग कहा गया। और हाँ मोक्ष मार्ग का जो गेट है उसको क्लियर करने के लिए क्वालिफिकेशन है, वो है ये हाँ। सम्यक दर्शन को प्रकट करना पहले से पहले। और जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसी समय, बिल्कुल भी एक समय का भी काल भेद नहीं होता, मोहित जी, उसी आवाज समय मुझे आवाज कट आवाज रही है। कट जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान बन जाता है, सम्यक चारित्र बन जाता है। सम्यक अभी भी कट रही है क्या? अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। जी। हाँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन अलग अलग, तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु मिलकर अभेद रूप एक मोक्ष मार्ग है। यह बताने के लिए उक्त सूत्र के मोक्ष मार्ग इस पद में एक वचन का प्रयोग किया गया है। देखो, सबने रेलवे ट्रैक्स तो देखे होंगे, तो रेलवे ट्रैक्स कितनी पटरियों के होते हैं? दो की। दो। एक रेलवे ट्रैक कितनी पटरी का होता है? दो दो पटरियों का। पटरियों का। दो पटरी का होता है। अगर मैं उसमें से एक पटरी निकाल दूं तो वो रेलवे ट्रैक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा, है ना। तो वो जैसे दो पटरियों से मिलकर बना होता है, पैरेलल चल रहा होता है, तो हाँ ही रेलवे ट्रैक का नाम पाता है, एक रेलवे ट्रैक का नाम पाता है। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग, ये तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी एकता ही अखंड, है ना, वो मोक्ष मार्ग कहलाता है। ठीक है। इसलिए इस आखिरी में जो देखो, संस्कृत में अगर हम पढ़ें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये तो हो गया पुरलिंग, वो सॉरी, बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये तो हो गया बहुवचन। हाँ। ठीक है। इन सब, इन तीनों, और फिर मोक्ष मार्ग, ये हो गया एक वचन। एक फिर बच्चा। क्या हो गया? एक वचन, यानी एक ही मोक्ष मार्ग है। हाँ इन तीनों को मिलाकर एक ही मोक्ष मार्ग है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। पहले सम्यक लगा है, पहले दर्शन, दर्शन से पहले सम्यक लगा हुआ है ना। तो वो सम्यक क्या है? वो है आदि दीपक। हमने पढ़ा था पहले, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। कि जैसे किसी के घर में बिल्कुल जो गेट होता है वहां पे कोई दीपक लगा दिया जाए, तो उसका प्रकाश उस घर के अंतिम कमरे तक, अंतिम दीवार तक पहुंचता है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? आदि दीपक, बिल्कुल शुरू में, है ना। तो ऐसे ही यहां पर है कि सम्यक दर्शन में, दर्शन के साथ जो सम्यक लगा है वो बाकी तीनों के साथ भी लगा लेना अपने आप से। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको कहते हैं आदि दीपक। तो जो सम्यक पद है वो क्या है? आदि दीपक है। ठीक है। हाँ। हाँ, बाकी सबको इसके साथ लगा लेना। अब इसमें दीपक की वो एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम यह भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पर, कि यहाँ भी मतलब इसी पेज पर जो ये 12वां नंबर, हाँ। यह भी कह सकते हैं कि दर्शन के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों के संबंध में या आत्म तत्व के संबंध में होने वाले। अब ये सम्यक का अर्थ बता रहे हैं। सम्यक का क्या अर्थ होता है? सम्यक का अर्थ होता है विपरीत से विपरीतता। विपरीत से विपरीतता का मतलब क्या? कि जो गलत है उसकी विपरीतता। तो वो क्या चीज होती है? सम्यक का मतलब हो गया शुद्ध। क्या हो गया? शुद्ध। यानी विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए। निषेध का मतलब नकारना, अभिप्राय मतलब मान्यता, उल्टी मान्यता का जहां निषेध हो, वो क्या कहलाएगा? वो सम्यक। कहलाएगा सम्यक। क्या कहलाएगा? सम्यक। सम्यक। ज्ञान के साथ लगा सम्यक पद, वो विपरीत ज्ञान का निषेध है। किसका है? विपरीत ज्ञान या अज्ञान का। अब अज्ञान का मतलब ये मत समझ लेना कि ज्ञान ही नहीं है उसमें। जहां भी अज्ञान शब्द आए तो उसका मतलब है मिथ्या ज्ञान। क्योंकि अगर ज्ञान को हम ज्ञान का अभाव मानेंगे, अज्ञान को ज्ञान का अभाव मानेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? जड़ बन जाएंगे, अचेतन बन जाएंगे। इसलिए अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं, मिथ्या क्या ज्ञान क्या। है। हाँ ज्ञान के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों या आत्म तत्व के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय, संशय मतलब डिलेमा, डाउटफुलनेस, शंका। विपर्य,
यानी कि बिल्कुल ही उल्टी मान्यता, और अन्यदेवसाय। अब होगा होगा हमें क्या मतलब, अन्यदेवसाय मतलब ऐसी रूखी सी मान्यता कि अरे होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम्म, आत्मा चेतन है या अचेतन है, हम्म, होगी, क्या फर्क पड़ता है, हम्म, मतलब बिल्कुल ही अरुचि वाली। ठीक है। और संशय क्या होता है, आत्मा चेतन है या अचेतन है, डाउट है। समझ डाउट। में आ रहा है। हम्म, हाँ, तो ये ऐसी, ये तीन तरीके के अज्ञान होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आता है। हम्म, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन अज्ञान के भेद हैं, इनको नोट कर लीजिए। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तीन अज्ञान के भेद हैं। ठीक है। और हम्म, चारित्र के साथ लगा सम्यक अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण। आचरण कैसे, कि आचरण मतलब वो नहीं कि हमने दिन में खाना खाया, जमीकंद नहीं खाया, छना छान के पानी पिया। आचरण मतलब अब, अगर जब तक मिथ्या ज्ञान है, जब तक मिथ्या चारित्र है, तब तक जो भी आचरण हो रहा है वो क्या है, मिथ्या चारित्र ही हो रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है ना। जब हाँ, तक मिथ्या दर्शन है, जब तक मिथ्या ज्ञान है, तब तक जो भी चारित्र में हम कर रहे हैं, या जो भी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो सब क्या है, मिथ्या विज्ञान। चारित्र ही है। और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, वहीं पर जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है, और जो भी चारित्र होता है वो सम्यक चारित्र नाम पाता है। ठीक है। हम्म, हाँ। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। बात है। अब यहाँ प्रश्न ये है, देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया है। आप तो ये कहा कि भैया ये मोक्ष मार्ग है, तो क्या मुनि धर्म अंगीकार करना मोक्ष मार्ग नहीं है? क्योंकि मुनियों में तो क्या होता है, फिर जब मुनिया बन जाओगे तो आपको महाव्रत का धारण करना पड़ेगा, हाँ। 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा, हाँ। व्रत उपवास रखने पड़ेंगे। तो क्या वो मोक्ष मार्ग नहीं है? तो क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब, कि भाई साहब वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं, कई कारण। अब देखो आप अपने लौकिक से भी देखना कि एक चीज ऐसी होती है जिसको करने के बाद गारंटी से उसका फल वही आता हम्म, है ना। एक बात ऐसी होती है जिसको करने के बाद गारंटी से उसका फल वही आता है। हम्म, लेकिन एक बात ऐसी होती है कि जिसका फल तो मिलता है, लेकिन मतलब जिसको करने के बाद गारंटी नहीं होती, लेकिन जो फल मिलेगा वो उसको करने के बाद ही प्राप्त होगा। कैसे समझते हैं, देखो वहां कारण तो अनेक प्रकार के हैं। कोई कारण तो ऐसे हैं जिनके हुए बिना कार्य नहीं होता, जिनके हुए बिना कार्य नहीं। कार्य नहीं होता। ठीक है। यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करे बिना कार्य नहीं नहीं होता। होगा, फिर चाहे आप मुनि धर्म अंगीकार कर लें या कुछ भी कर लें। हम्म, ठीक है ना। आपने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया तो हो भी सकता है, और ये होता है। नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गई बात, हाँ, समझ में आ गई। हाँ। लेकिन मुनि धर्म धारण करे बिना, मुनि धर्म धारण करे बिना मोक्ष होगा नहीं, ये बात भी तय है। नहीं समझ में आई बात, अब ये हाँ। कंफ्यूजन हो गया। ये हाँ। कंफ्यूजन हो गया कि मुनि धर्म धारण करे बिना मोक्ष होगा नहीं, ये बात एक है। लेकिन मुनि धर्म धारण कर, मात्र मुनि धर्म धारण करने से ही मोक्ष हो जाए, ये गारंटी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मतलब, हाँ मतलब मोक्ष जाएगा तो हाँ, बिना इस रास्ते पर आए नहीं जाएगा। मोक्ष जाएगा तो बिना इस रास्ते पर जाए नहीं जाएगा, लेकिन इस रास्ते पर आया और मोक्ष हो ही जाए ये तो गारंटी नहीं है। ठीक है ना। पता लगा वो अटक गया, कहीं और चला गया, नौवे गिरेवेक तो घूम के आया, वापस आके निगोद में, नरक में, मनुष्य गति में, त्रियंच में जाके फिर से पड़ गया। हम्म, ठीक है। हाँ जी। तथा कितने ही मुख्य कारण ऐसे हैं कि जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि हो। होती है। जैसे, अनशन आदि बाह्य तब। एक सेकेंड, हाँ, अनशन आदि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भरत ने तो कोई भी बाह्य तप नहीं किया। मतलब ये कहते हैं ना भरत जी के बारे में,
कि उन्होंने कपड़े उतारे और तुरंत जैसे ही कपड़े उतर गए सो ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हो गई। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। मतलब वो तप करने बैठे ही थे। वो तो अतिशयोक्ति होती है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हम्म, कहावत है ना कि हाँ। उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई। तो ऐसी कहावत में आती है कि भरत जी के कपड़े उतरते उतरते ही केवल ज्ञान हो गया। हम्म, भैया जब तक आप दीक्षा दीक्षा लेने के बाद तप करने नहीं बैठोगे, ठीक है, तो मतलब ये है कि बिल्कुल अंतर मुहूर्त में, शॉर्टेस्ट टाइम में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहा जाता है कि बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि जिनके करने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है। यानी कि अगर आपने समय दर्शन प्रकट किया है तो मोक्ष होगा ही होगा, स्टैंप लग गई। हम्म, जैसे कहते हैं ना, वीजा, पासपोर्ट बनना इज नॉट द गारंटी। अब देखो एग्जाम्पल लो, हाँ, कितना बढ़िया एग्जाम्पल आया है कि आपको अगर फॉरेन जाना है, सपोज कनाडा या यूएस जाना है, हम्म, तो यू नीड पासपोर्ट। हम्म, हाँ। हाँ। लेकिन क्या पासपोर्ट होना गारंटी है कि आप यूएस चले जाओगे? नहीं। नहीं। नहीं जाओगे, ठीक है ना। हाँ, वीजा चाहिए ही चाहिए। वो वीजा गारंटी। हाँ। हम्म, वो गारंटी है। जब आपको एक बार वीजा मिल गया कि हाँ भाई, अब वो अलग बात है कि आपको टूरिस्ट मिला है कि विजिटर मिला है या कैसा भी मिला है, ठीक है ना। लेकिन आपकी अब ये गारंटी हो गई कि आप चले जाओगे। बस किसका फर्क है? टाइम का फर्क है। जब आपकी काल लब्धि पड़ेगी, आप फ्लाइट में बैठोगे और आप जाओगे, हम्म, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो ये सम्यक दर्शन है वो वीजा है, और जो मुनि मुनि अवस्था है वो पासपोर्ट है। पास। यानी बिना पासपोर्ट के आप जा नहीं सकते, लेकिन पासपोर्ट होना ही गारंटी नहीं है, हम्म, ठीक है। तथा ये समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ जी। क्लियर हो गया। ऐसे कारण करे उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाग सो मोक्ष मार्ग जानना, इनमें से एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये होता। हाँ। यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ये सब वही बातें चलती आ रही हैं, हाँ ठीक है जी। ना। हाँ, और इसमें अब देखिए कि सम्यक दर्शन के बारे में बता दिया कि यदि निश्चय से विचार करें तो अपने में अपनापन वो सम्यक दर्शन है। स्वयं को स्वयं रूप जानना सो सम्यक ज्ञान है। और स्वयं में ही जम जाना, रम जाना, समा जाना वो सम्यक चारित्र है, ठीक है। अब ये छह डाला जी की लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? कि परद्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप में जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। क्या बोला इसी में कि पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, यानी पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि वो क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब सम्यक दर्शन है। और अपने को अपनापन जानना, अपने को अपना जानना, ठीक है, वो क्या है? अपने को आत्मा जानना, वो क्या है? निश्चय से सम्यक ज्ञान है। और अपने में ही समा जाना, लीन हो जाना, है ना, रम जाना, ये क्या है? सम्यक चारित्र है। कोई ये कहे कि व्रत नियम उपवास वगैरह धारण करना सम्यक चारित्र है? अरे नहीं, चारित्र का मतलब तो अपने में चर्या करना, वो चारित्र है। अपने में चर्या, चर्या मतलब क्या होता है? अपने में ही रमण करना, वो चारित्र है, ठीक है। हम्म, अब आगे मोक्ष मार्ग के प्रकाश, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे, ठीक है। जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग का क्या है? हेतु। हेतु मतलब कारण है, ठीक है। आगे पढ़ें या फिर अगली बार के लिए छोड़ दें अगले सूत्र को? कौन सा वाला? सेकेंड वाला कर लेते हैं, एक और कर एक लेते और हैं। कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, चेंज। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है हाँ, मोहित जी। मोहित जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन सेकंड सूत्र है अपना। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य क्या है, ऐसा पूछे जाने पर सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हैं। जी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
अब देखो हमने पीछे पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या आया था? सम्यक दर्शन। तो हम्म, सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ बताया जाएगा। हम्म, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्व और अर्थ, है ना। तत्व। इसमें जो तत्व शब्द है वो भाववाची है। हम्म, तत्व क्या है? भाववाची। और अर्थ क्या है? द्रव्यवाची या वस्तुवाची। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, लौकिक में बहुत स्थूल एग्जाम्पल, मोटा मोटा। चीनी। हम्म, चीनी मीठी होती है, हम्म, हाँ। तो चीनी तो हो गई तत्व, शब्द। हाँ, वस्तु। वस्तुवाची। और मीठापन हो गया उसका भाव। भाव। तो जो मीठापन है वो तत्व हो गया, और चीनी क्या हो गई? अर्थ हो गई। ठीक है। तो हम्म, ऐसे ही ज्ञान, आत्मा। आत्मा, आत्मा क्या है? तत्व। तत्व। सॉरी, अर्थ। आत्मा क्या है? अर्थ, वस्तु है ना आत्मा। हाँ, आवाज चली गई। मोहित जी आवाज नहीं आ रही है। मीठापन। आत्मा वस्तु, हाँ, वस्तु। और आत्मा का भाव क्या है? ज्ञान, जानना, देखना, है ना, सुख अनुभव कर रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ। आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक है। तो एक सेकंड, मैं आत्मा नेट तो चेंज हुई करूंगा। अर्थ और वस्तु। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं नेट चेंज करूँ। चीनी हो गई तत्व और इसका मीठापन भाव। नहीं, चीनी हुई अर्थ, भाव चीनी हुआ तत्व मीठापन। हुई। नहीं। पूछो। पूछ लो। चीनी तत्व हुई शब्द अर्थ। भाववाची। चीनी शब्द है और भाव है उसका मीठापन। तो चीनी हुई अर्थ चीनी एक तो शब्द। वस्तु हो गई, चीनी वस्तु हो गई, और है ना। हाँ, और मिठास मीठापन क्या हो गया? उसका भाव हो गया। तो यानी कि जो तत्व है वो मीठापन है, और अर्थ क्या है? वो चीनी। ठीक है। अब हाँ। अर्थ का मतलब या मीनिंग नहीं है हिंदी में। अर्थ का मतलब हम क्या समझते हैं? मीनिंग, किसी का अर्थ। हम्म, या अर्थ का मतलब वस्तु है। वस्तु। हाँ। ठीक है। हम्म। तो अब देखिए पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु के साथ उसके भाव को भी जानना चाहिए। हम्म, अब देखो एग्जाम्पल कहते हैं कि सोने का भाव क्या है? क्या है सोने का भाव? कि 70,000 रुपए तोला। ये भाव? अरे वो वाला भाव नहीं। उसका सोने का पीला, भाव यानी कि उसका पीलापन, उसका उसका पीलापन, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस। उससे हार बनने की क्वालिटी, उससे कुंडल बनने की क्वालिटी, है ना, चूड़ियां बनने की, अंगूठी बनने की जो गुण है। तो ये भाव हो गया उसका। ठीक है। और सोना स्वयं में क्या हो गया? वस्तु। तो जो तत्व है वो क्या हो गया? उसका पीलापन, उसका सॉफ्टनेस, उसके ये सारी चीजें जो भाव बताए वो सारे क्या हो गए? उसके तत्व हो गए। और जो सोना है वो क्या हो गया? अर्थ हो गया। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ जी। जी। हाँ। जिस प्रकार किसी धातु से निर्मित विशिष्ट आकार वाला ग्लास नामक वस्तु है। हम्म, ठीक है ना। तो गिलास क्या हो गया? वस्तु। वस्तु। और गिलास का भाव क्या हो गया? कि उसमें जल भरा जाता चल। है, दूध भरा जाता है। ये उसका क्या हो गया? भाव हो गया। हम्म, यदि किसी व्यक्ति उस वस्तु को, वस्तु के आकार प्रकार को भाव सहित जानता हो, तो वह उस वस्तु या उस जैसी वस्तु से अपने प्रयोजन को साध लेगा। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की पहचान तभी सच्ची होगी जब उस वस्तु को भी जाने और उसके भाव को भी जाने। इस प्रकार वह भाव सहित वस्तु ही तत्वार्थ है। हम्म, अब जैसे सपोज आपके यहाँ कोई नाती पोता है 6-7 साल का, हाँ है जी। ना। है। तो वहां पर आपने उसको ये बोला कि बेटा नींबू ले आ। हम्म, अब वो नींबू जानता नहीं है, देखा नहीं, तो आपने उसको क्या बोला? कि नींबू जो है गोल होता है। गुड। नींबू क्या होता है? गोल होता है। अब वो क्या ले आया?
वो ले आया संतरा, कि संतरा भी गोल था, संतरा भी गोल था। तो आपने कहा ये तू संतरा, तू ये क्या ले आया, ये नींबू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो बच्चा नींबू को जानता है और ना। ना ही वो बच्चा संतरे को जानता है ना। तो ऐसे ही अब एक एग्जाम्पल और देते हैं कि जैसे आपने उससे बोला कि बेटा गिलास लेकर आ, क्या लेकर आ, मुझे प्यास लग रही है, गिलास, मुझे प्यास लग रही है, गिलास ले आ। अब वो क्या हुआ, वो गिलास को पहचानता नहीं था। अब वो क्या करता है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या गिलास है, क्या गिलास है। तो वो क्या प्लेट ले आया, वो क्या ले आया, प्लेट ले आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो वो गिलास को जानता है और ना ही वो प्लेट को। प्लेट को जानता है, और गिलास का भाव भी नहीं मालूम है उसको, गिलास का भाव भी नहीं मालूम है। तो वहीं पर तीसरा एग्जाम्पल क्या, कि आपने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए मुझे पीने के लिए। उसको ये मालूम है कि गिलास में पानी भरा जाता है, इतना वो समझदार हो गया है। वो वहां गया किचन में, देखा कि गिलास एक भी नहीं है, गिलास एक भी नहीं है, ठीक है। और वो वापस आ गया कि गिलास तो मिला नहीं, मैं पानी कैसे लाऊं। तो आपने कहा अरे पागल पागल हो गया है क्या, प्यास लग रही थी तो गिलास नहीं था, लोटा था, कटोरी थी। इसका मतलब क्या, उसने गिलास को मात्र वस्तु अपेक्षा से समझा, भाव की अपेक्षा से नहीं समझा। अगर उसे पता होता कि गिलास में पानी भरा जाता है, तो भैया पानी तो कटोरी में भी भर सकते हैं, है ना, लोटे में भी भर सकते हैं। क्योंकि प्यास लग रही थी तो वो गिलास इंपॉर्टेंट नहीं था, क्या इंपॉर्टेंट था उस समय, उसका भाव इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही जब हम किसी वस्तु को मात्र वस्तु रूप से ग्रहण करते हैं तब भी वो सही नहीं है, और मात्र भाव रूप से ग्रहण करते हैं तब भी वो सही नहीं। नहीं है, ठीक है। हाँ। वही आप बता रहे हैं कि यदि यहां तत्व श्रद्धान ही कहते तो इसका भाव, जिसका यह भाव है, उसका श्रद्धान केवल भाव का ही श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। वही मैंने बताया कि केवल तत्व या केवल भाव, भाव है ना, दोनों में से इनकम्प्लीट है, दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है। जैसे किसी को ज्ञान दर्शन और वर्ण आदि का ज्ञान तो श्रद्धांत तो हो कि ये जानना है, ये देखना है, ये श्वेतपना यानी कि सफेदी है ना। लेकिन ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, ये जान कौन रहा है इसका नहीं मालूम हो। यानी कि ये तो पता हो कि ये सामने पेपर रखे हैं, ये मोबाइल रखा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, ये जान कौन रहा है कि ये मोबाइल है, ये कौन जान रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे क्या पदार्थ। मालूम है, पदार्थ तो पता है लेकिन भाव। भाव नहीं मालूम। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही तथा जैसे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, रटंत विद्या तो कर ली, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरा कार्य क्या है, मैं करता क्या हूं, है ना, मैं करता क्या हूं। तो केवल क्या हो गया कि तत्व है तो केवल उसका श्रद्धान ही कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है वही कार्यकारी है, दोनों ही एक साथ लगते हैं, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धानम कहा गया, ठीक है। हाँ जी। अब इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें तो कहाँ विरोध नहीं जानना। लेकिन इसमें साथ में एक बात ये भी कहते हैं कि कहीं शॉर्ट में लिखने के लिए तत्व श्रद्धान आ जाए तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान ही समझना, है ना। जैसे अब आर के जैन साहब अपना नाम यहाँ आर के जैन साहब लिखते हैं, अब आपका तो मुझे असली नाम भी नहीं मालूम, पूरा नाम, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हो, है ना। हाँ। तो इसलिए तत्व श्रद्धान हो या अर्थ श्रद्धान हो, कहीं भी अगर ऐसा आता है तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान ही समझना। मान्यता में तत्वार्थ श्रद्धान समझना, अर्थ में तो अगर सिर्फ अर्थ से समझेंगे कि अर्थ श्रद्धान लिखा हुआ है, साहब आपने तो कहा था कि तत्वार्थ श्रद्धान होता है, यहाँ तो अर्थ श्रद्धान हो लिखा हुआ है, तो वो बात तो गलत हो गई। तो ऐसा नहीं मानना, ठीक है। हाँ। उसको वैसा ही मानना, चाहे वो अर्थ श्रद्धान लिखा हो चाहे तत्व श्रद्धान लिखा हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये समय सार जी की बात आ गई है, इसको अभी हम स्किप करेंगे आगे, हाँ जी। ठीक है ना, आगे चेंज करिए।
की अपेक्षा। इस प्रकार के प्रश्न का आधार समस्या अनुशीलन, ये भी हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि फिर आगे आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। अब यहाँ देखो, सबसे लास्ट लाइन आ जाओ इस पेज की, कि विभिन्न शास्त्रों में सम्यक दर्शन की विभिन्न प्रकार की अनेक परिभाषाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें चार प्रमुख हैं। ये सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है, हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप चार को अंडरलाइन, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में था, आपको ध्यान होगा कि जीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जीव आदि तत्वार्थों यानी कि जो हमने तत्व पढ़े थे, चार सात तत्व पढ़े थे ना, कौन कौन से होते हैं, याद हो तो बताओ। जीव, अजीव, हाँ, आश्रव, जीव, आश्रव आश्रव, भाव, आश्रव भाव, आश्रव, बंध, बंध बंध, बंध बंध, बंध, आश्रव, संवर, संवर और मोक्ष, नहीं संवर, निर्जरा और मोक्ष, निर्जरा और है ना। मोक्ष। तो ये सात तत्व, तो ऐसे सात तत्वों का श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान यानी वो उनका सच्चा स्वरूप क्या है वही जानना, वही मानना, श्रद्धान ऐसी रुचि क्या है, सम्यक दर्शन है। फिर आपा पर का श्रद्धान, आपा पर मतलब आप, आपका मतलब मैं, है ना, आपा मतलब मैं, और पर मतलब मुझसे जो भिन्न है, उनके बीच में भेद विज्ञान का श्रद्धान, वो क्या, सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धान, अब और ज्यादा निकट आ गए कि अब मेरा ही श्रद्धान क्या है, सम्यक दर्शन है। और फिर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान या सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये चार तरीके से सम्यक दर्शन होता है। अब ये चारों जो हैं वो एक ही चीज है एक्चुअल में। इसका मतलब क्या, चारों एक ही चीज है। भैया देव शास्त्र गुरु में भी तो तत्वार्थों के बारे में बात होती है। आपा पर का मतलब यही हो गया कि जीव को अजीव से भिन्न मानना। आत्मश्रद्धान में क्या हो गया कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बेंगलोर में आपका घर है, ठीक है ना, और आपको अपने घर का मालूम है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पड़ोसी का भी तो पता होगा कि उसका घर मुझसे भिन्न है। समझ में आया ना। हाँ। इन सब का समन्वय पंडित टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक में विस्तार से किया जा चुका है, जो पढ़ना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां पर, तो इसको हम आगे नहीं लेंगे। अब दर्शन की बात आती है कि दर्शन क्या होता है ना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम्यक दर्शन मतलब कि बिल्कुल भली प्रकार से देखना। ये वो देखना क्या चीज है, वो देखना आंखों से, चक्षु इंद्रिय से देखना नहीं है, वो है श्रद्धान। वो क्या है, श्रद्धान। ये जो सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धा गुण का है। क्या है, श्रद्धा गुण का। अच्छा, मैं एक शब्द बोलूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आप उसे याद कर लेना, लिख लेना कि दर्शनावर्णीय, एक होता है दर्शनावर्णीय कर्म, नाम सुना है ना दर्शनावर्णीय का। हाँ हाँ। वो बेसिकली दर्शनावर्णीय कर्म दर्शन गुण का है। वो किसका है, दर्शन गुण की विकारी पर्याय है दर्शनावर्णीय, ठीक है। हाँ। और दर्शन मोहिनी है, ये चारित्र, वो सॉरी, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। दर्शन मोहनीय श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। जो वहां पर दर्शनावर्णीय आया है, वो बेसिकली वो देखने के संदर्भ में है, सामान्य अवलोकन के संदर्भ में है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो वो श्रद्धान के संदर्भ में, श्रद्धान यानी मान्यता, अंदर जो मान्यता बैठी है उसके संदर्भ में, प्रतीति के संदर्भ में, रुचि के संदर्भ में। दर्शन मोहिनी है, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, और दर्शन मोहिनी का अभाव होकर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। दर्शनावर्णीय का भाव होकर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यद्यपि दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है, सामान्य अवलोकन होता है, फिर भी यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धान के अर्थ में हुआ है। क्लियर हो गई बात। हाँ। श्रद्धान का अर्थ होता है, जैसे मुझे आपके प्रति श्रद्धा है, इसका मतलब मुझे आपसे प्रेम है, प्रीति है ना। तो वही हुआ कि श्रद्धान का अर्थ प्रतीति है, विश्वास है। इस प्रकार तत्वार्थ की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है।
विश्वास। तत्वार्थों को जाने बिना, किसी चीज को जाने बिना प्रतीति संभव नहीं। नहीं है। यही कारण है कि आगे तत्वार्थों का नाम गिनाकर उन्हें जानने की उपाय, क्या लिखा है, तत्वार्थों का नाम गिनाकर उन्हें जानने के उपायों की चर्चा आरंभ करेंगे। उक्त तत्वार्थों को जानकर उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, स्वभाव से ये आगे बताया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज के लिए इतना ही। काफी है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। इसके शेयरिंग बंद। क्या बोलो, बोलिए। मैं कह रही हूँ इस चीज के लिए तो अभी प्रश्न नहीं है, लेकिन क्लास के लिए मैं बोलना चाह रही थी कि एक बार हम लोग